एवरीवन, आई एम सर्वर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पॉटिंग एरर्स सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आज लिया है वो इस न्यूज़पेपर से लिया है, मतलब मॉर्निंग इंडिया न्यूज़पेपर है। इसी से आज सुबह में मैं पढ़ रहा था ना, तो इसमें मैंने देखा कि बहुत कुछ दिया हुआ है, तो मैं सोचा कि जो कुछ भी है ना इसको जो है मैं आपके साथ जो है मैं शेयर कर दूं। देखो, एग्जामिनर जो है ना जब भी क्वेश्चन बनाता है तो वह किसको किसी किताब की जरूरत नहीं है, या जो आप किताब पढ़ते हो उसको उसकी जरूरत नहीं है कि उसी किताब से वो क्या करेगा, क्वेश्चन बनाएगा। वह किसी भी लिटरेचर को पढ़ता है, ठीक है, और उठा के आपके एग्जाम में वो दे देता है। तो चूंकि मेरा यह कहना है कि आप जो है ना ये सब किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई नोवेल या कोई अच्छी मैगजीन पढ़ो। एक एक लाइन पे गौर करने की जरूरत है। ये प्रैक्टिस अगर आप 10 से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, मतलब 1 महीना कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत हद तक अच्छी हो जाएगी, और नहीं तो बहुत बुरा होगा। तो जो कि ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो इसका एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत है और इससे पूछना है कि बताओ तुम आया कहाँ से, तुम्हारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तुम्हारी जात क्या है, ठीक है, तुम कहना क्या चाह रहे हो। या कहीं भी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, तो पहले जाइए तो उससे ये पूछिए कि मुझे ये चीज पढ़ना है, मुझे लिटरेचर पढ़ना है। अगर आप पढ़ा पाओगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो चूंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है इसी न्यूज़पेपर से लिया है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया इज वांटिंग एएससी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं, एलएसी को, सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग। अब इसमें बताना है कि आपको एरर कहां दिया हुआ है। या दिया है तो टॉप कोर्ट मींस सुप्रीम कोर्ट व्हिच हियर्स अ सो मोटो मैटर ऑन कंटेजिंग ऑफ कोविड-19। देखो, सो मोटो का मतलब क्या होता है? सो मोटो रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय कोर्ट, ठीक है, विदाउट एनी रिक्वेस्ट। मतलब सो मोटो आप ऐसे समझ लो, उसको बोलते हैं कि जिससे टॉप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो खुद उसको लेता है बगैर किसी रिक्वेस्ट के, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सो मोटो ऑन कंटेजेंस ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन प्रोटेक्शन होम्स। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई इज बिलीविंग दैट डिजिटल करेंसी रूपी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ दोज पीपल हु आर यूजिंग बिटकॉइंस। No country can progress until children या प्रेग्नेंट मदर्स आर नॉट कंप्लीटली हेल्दी। सारे क्वेश्चन, सारे जो मैंने ये जो चीज लिखा है, ठीक है, सारे इसी न्यूज़पेपर से मैं उठाया है। ये जो है ये नहीं है, इसका पार्ट ये नहीं है, लेकिन चूंकि ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें सारी ये चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बताइए, इतना चीज तो आप इंडिया इज वांटिंग एलएसी सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग, बताओ इसमें गलत कहां है, या ये नो एरर है। अगर किसी पार्ट में विच पार्ट है एरर, अगर किसी पार्ट में एरर है, मान लीजिए ए में, ए पे आपको टिक करना है, बी सी, अगर देखते हैं कि नहीं ये जितने ये सेंटेंस जो है जो दिया हुआ है ये एरर फ्री है, तो वहां पे आपका आंसर होगा नो एरर, मतलब डी। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इंडिया इज वांटिंग लिखा है ना, यहीं पर गलत है। क्यों गलत है? कि वांट इज स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कौन होता है? स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है। स्टेटिव वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है। 90% स्टेटिव वर्ब आईएनजी को नहीं लेता है। तो मैंने स्टेटिव वर्ब को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है इससे पहले वाले वीडियो में। तो चूंकि यहाँ पे इंडिया क्या है, वह तुम्हारा सब्जेक्ट, और ये हो गया तुम्हारा एबी, और ये V4, मतलब आईएनजी को ये एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये एक्टिंग कर रहा है, तो इसीलिए यहां पे ये गलत हो जाएगा। वांटिंग नहीं होगा, इज वांटिंग नहीं होगा, होगा वांट्स। क्या होगा? वांट्स। अब आपका सेंटेंस हो गया सही। इंडिया वांट्स एलएसी, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग। अब कुछ बच्चों को कुछ टीचर, मतलब या आप जाएंगे बाहर में ना, तो एक बोर्ड लगा रहता है कि 30 दिन में इंग्लिश सीखे। इंग्लिश बोलने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, समझे। वो सारे के सारे लोग आपको बेवकूफ बनाता है। अरे वो तो आप भी जानते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन। अगर इतना ही जानना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका एम्बिशन है कहीं जाने का, कुछ करने का, ठीक है, तब ग्रामर जो है ना बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज के लिए, या वो इंग्लिश बोलने के लिए हो
या आपको राइटिंग स्किल की बात आ जाए, या आपका एग्जाम्स की बात आ जाए, तो वहां भी ये सारी चीज आपको मिलेगा। तो इस सबसे सावधान रहना। बगैर बताओ, बगैर बाप का बेटा होता है? बाप का पता ही नहीं है, बेटा कैसे हो जाएगा? सब चुतिया बनाता है सब आप लोगों को। बगैर ग्रामर के इंग्लिश सीख लेंगे। आप देखो यहाँ पे दिया है द टॉप कोट विच हियर्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है हियर। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, अंत तक देखिएगा, जाइएगा हवा खाने। यहाँ पे मैंने लिख दिया हियर। हियर जो है ना 2 मीनिंग्स लेकर आता है। अगर हियर का मतलब होता है सुनना, तब तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंपल टेंस में। जैसे आई हियर द म्यूजिक, अगर आपने कह दिया आई एम हियरिंग द म्यूजिक, तो इसका मतलब हुआ ना कि मैं म्यूजिक को सुनवाई कर रहा हूं। मतलब म्यूजिक है और उस पर आप सुनवाई कर रहे हैं, तो सुनना, तो मैं म्यूजिक सुन रहा हूं का ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हियर द म्यूजिक, मतलब वही निकलेगा, इसलिए कि ये क्या है ना यहाँ पे। और दूसरा है हियरिंग, इसका जब मतलब होगा सुनवाई कर, तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो क्या सुनवाई कर रहा है? सो मोटो पर मैटर पर सुनवाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप कोर्ट है, यहाँ पे जो विच हियर्स लिखा है, यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? विच इज हियर। अब आपका सेंटेंस हो गया सही। द टॉप कोर्ट विच इज हियरिंग अ सो मोटो मैटर ऑन कंटेजेंस ऑफ कोविड-19 ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक, यहाँ पे देखो। अब है कि आरबीआई, द आरबीआई इज बिलीविंग दैट डिजिटल करेंसी रूपी कैन रिड्यूस लॉस ऑफ दोज पीपल्स हु आर यूजिंग बिटकॉइंस। कहने का मतलब है कि यहां सेंटेंस कह रहा है कि आरबीआई ये मान रहा है दैट कि जितनी भी डिजिटल करेंसी है वो क्या कर सकता है? रूपी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ दोज पीपल, मतलब उन लोगों का जो लॉस हुआ है उसको कम कर सकता है, हु आर यूजिंग बिटकॉइंस। इंग्लिश के वर्ड्स भाई अगर समझ में नहीं आता है ना, इट डजंट मैटर, उससे कुछ लेना देना आपको नहीं है। अगर आप आरसी बनाते हो एग्जाम में, अगर मान लो 500 वर्ड्स का आपको आरसी दिया हुआ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपके पास कॉमन सेंस अगर आप एग्जाम में अप्लाई करते हो, अगर तुमके पास सिर्फ 100 वर्ड्स है, कितने वर्ड्स? 100 वर्ड्स, सारे पैसेज का सॉल्यूशन जो है ना वो हो जाएगा। वहां पे मीनिंग निकालने आप मत बैठिएगा। बहुत बच्चा आता है कि पैसेज पढ़ता है आरसी, निकालता है मीनिंग कि इसका हिंदी क्या होगा, अब इसका हिंदी क्या होगा, उसी में वो फंसा रह जाता है। ठीक है, तो हम लोगों की दिक्कत यह है कि हम लोग जो है ना हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, यही दिक्कत है। देखो अब यहां पर दिया हुआ है ना कि द आरबीआई इज बिलीविंग, लिया हुआ। अब बिलीव जो है ना, बिलीव देखो 25-26 वर्ड्स हैं जो बहुत परेशान करते हैं। मैंने इससे पहले डिस्कस कर दिया है ना उसको, ठीक है, अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप देखेंगे। तो ये बिलीव जो है, बिलीव ये भी क्या है? स्टेटिव वर्ब है। क्या है? स्टेटिव वर्ब है। तो जब स्टेटिव वर्ब है तो इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन देखो यहाँ पे एक्शन कर रहा है। ये सब्जेक्ट मैंने मान लिया इसको, ये ए भी, और ये क्या हो रहा है? एम भी हो गया, यानी मेन वर्ब हो गया, यानी V4। ठीक है, तो करता रहा है ना, तो ये हो गया गलत। क्या हो गया यहाँ पे? सही हो जाएगा आरबीआई, इसको हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप हटा दें यहाँ से और सिर्फ लिख दें यहाँ पे बिलीव। बात हो गई। तो सिंपल टेंस का देख रहे हैं आप रोल, सारे टेंस में जो है ना सिंपल टेंस का बहुत बड़ा रोल है। इसके ऊपर मैंने 5 वीडियोज अपलोड किया है, सिर्फ सिंपल टेंस के बारे में आपको समझाने के लिए ना 5 वीडियोज मैंने अपलोड किया। तो बिलीव मैंने कहा, बिलीव क्या है ना, बिलीव इज स्टेटिव वर्ब, और बिलीव क्या स्टेटिव वर्ब है, और इसमें कोई एक्शन होता नहीं है, और यहाँ पे एक्शन करा रहा है। तो एग्जामिनर क्या करेगा कि इसी सेंटेंस को उठा के आपको एग्जाम में दे देगा, और आप तो सोचेगा कि ठीक तो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इज हो गया, ये आरबीआई, ऐसा नहीं है। तो वहां से जाके आप लोग इस चीज को देख लीजिए। आप देखो यहां पर जाएगा नो कंट्री कैन प्रोग्रेस। नो कंट्री मतलब वो कोई भी कंट्री जो है ना वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता है जब तक चिल्ड्रेन
या प्रेग्नेंट मदर्स आर नॉट कंप्लीटली हेल्दी। आज के ये आर्टिकल में, इसी पेपर में ये चीज सारा दिया हुआ है। अब देखना है कि कहां पे गलत है। यहां पे देखो, ये अनटिल और अनलेस, अनटिल हो गया और हो गया अनलेस। बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों का मतलब होता है सेम, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक नहीं। तो जब अनटिल खुद ये अपने आप में निगेटिव वर्ड्स है तो इसको नोट की कोई जरूरत नहीं था। यहां पे हो गया गलत, इसको आप हटा दें यहां से। हो गया आपका क्वेश्चन सही। नो कंट्री, कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं करता है जब तक बच्चे या जितने भी प्रेग्नेंट्स यानी गर्भवती जो माँ है वो कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है, तब तक वो देश जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। ये अमित शाह ने कहा है, अमित शाह का स्टेटमेंट। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है कि प्लेन विल नॉट अराइव, प्लेन विल नॉट अराइव। प्लेन जो है ना कह रहा है कि 7 बजे नहीं पहुंचेगी, ये पहुंचेगी कितने? 9:30 बजे। मतलब फ्लाइट के टाइम है 7 बजे। आपका कोई दोस्त फोन किया कि भाई 7 तो बज गया है, तो उसने कहा कि नहीं, मेरी फ्लाइट जो है ना वो 7 बजे नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? लेट हो गई है ना, तो ये पहुंचेगी 9:30 बजे। अब देखना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस सही होगा। विल नॉट के प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ विल नॉट, इसको हटा देंगे, इसको लिखेंगे डजंट। क्या लिखेंगे? डजंट। अब होगा प्लेन डजंट अराइव, प्लेन डजंट अराइव, प्लेन डजंट अराइव एट 7 AM, इट अराइव्स एट 9:30 AM। पता है ऐसा मैंने क्यों किया है? सिंपल टेंस में मैंने पढ़ाया है फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम के बारे में। वहां पे मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। देखो, जो फ्यूचर प्लान आपका एक्शन होगा, फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर प्लान जो एक्शन होगा वो आपका 2 तरह का होगा। एक होगा पब्लिकली और दूसरा होगा आपका पर्सनली। यहां लिखिए, आराम से सीखो इस चीज को, नहीं तो हर एक जगह फंसिएगा और उसी का बात मानिएगा ना तो कहता है सब कि बगैर ग्रामर के हम इंग्लिश धक धक बोलते हैं। दिक्कत की बात यह है ना कि हम लोग सामने कोई नहीं बोलता है। देखो, ये फ्यूचर प्लान एक्शन है। क्या है? फ्यूचर प्लान एक्शन। ये आपका होगा 2 तरीके। एक होगा पब्लिकली, ऐसे समझ लीजिए आप, और दूसरा होगा आपका पर्सनली। पर्सनली मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत। और ये होगा पब्लिकली, जो सब पे लागू होता है। तो जब आपका फ्यूचर प्लान पब्लिकली होगा ना बेटा, तो इसको लिख दो सिंपल टेंस में। और जब आपका पर्सनली है, ठीक है, तब इसको लिख दो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर सिंपल में इसको लिख दो फ्यूचर सिंपल। तो चूंकि मान लीजिए कि आपको आपने बोला कि मैं 5 बजे आऊंगा, आप बोलिएगा ना आई शैल कम एट 5 PM, मैं 5 बजे आऊंगा। तो ये बताइए, आप जाइएगा या नहीं जाइएगा, क्या इससे किसी और आदमी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन वही अगर हम बात करें ट्रेन की, या वही बात करें हम लोग प्लेन की, या किसी का टाइम जो है, टाइम टेबल जो है वो उसका फिक्स है, पूरी तरीके से फिक्स है, तो अगर ट्रेन नहीं जाएगी तो समझिए कितने लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। अगर प्लेन नहीं जाता है तो क्या होगा? कितने लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी ना वहां पे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पब्लिकली एक्शन। जैसे मैच है, मैच का क्या है? टाइम टेबल फिक्स है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया का कोई खिलाड़ी है, मान लीजिए विराट कोहली, और वो इंजर्ड हो गया। क्या हो गया? इंजर्ड हो गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैच नहीं हो, मैच को होना है, मैच होना है। उसकी वजह से सिर्फ एक मैच जो है ना कैंसिल नहीं हो, मैच को होगा, इसलिए कि उसका टाइम टेबल फिक्स है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे आपका स्कूल हो गया, तो उसका टाइम टेबल फिक्स है। आपका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, इट डजंट मैटर। ये आपका पर्सनली है। तो याद है, जो आपका पर्सनली है उसको कुछ नहीं करना है, फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट कर दो। आज जिसका टाइम टेबल फिक्स है, क्या है? जिसका टाइम टेबल फिक्स है उसको सिंपल टेंस में आप ट्रांसलेट कर दीजिए।
ऐसा नहीं है कि ट्रेन के ड्राइवर की तबीयत अगर खराब होगी तो ट्रेन नहीं जाएगी, ट्रेन को जाना मस्ट है, दूसरे ड्राइवर लेके जाएगा, हो सकता है कि आधा घंटा डिले हो जाए लेकिन वो जाएगा जरूर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है कंपल्सन, मजबूरी, ना चाहकर भी आपको करना पड़ेगा, या पावर। तो यहाँ पे जो प्लेन का टाइम टेबल था वो क्या है, फिक्स है। हो सकता है प्लेन जो है ना एक घंटा 1.5 घंटा लेट हो गई लेकिन प्लेन जाएगा। तो यहाँ इसीलिए इसका टाइम टेबल जो है ना, देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 7 बजे, तो इसका टाइम टेबल फिक्स है। तो इसके साथ हम लोग सिर्फ सिंपल टेंस का यूज करेंगे, प्लेन डजंट अराइव। आप जाके पूछो स्पोकन वाले से, जाके पूछो उससे कि ट्रेन जो है ना 5 बजे खुलेगी, तो आप कहो उसको तो बनाएगा ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा, द ट्रेन विल स्टार्ट एट 5 AM। अगर इस तरह बताता है ना तो ट्रेन विल स्टार्ट एट 5 AM, ट्रेन जो है ना 5 बजे खुलेगी, मारो उसको तबड़ाक से। इसलिए मारो ना कि इसका टाइम टेबल, ट्रेन का टाइम टेबल जो है ना पूरी तरीके से क्या है, फिक्स है। वो जानता नहीं है सब ना, इसीलिए बहुत ज्यादा बोलता है, सब बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है ना बहुत कम ही बोलते हैं। आप देखे होंगे मनमोहन सिंह जब स्पीच देते थे तो उनकी स्पीच में ताली नहीं बजती थी, या अब्दुल कलाम आजाद ये लोग स्पीच देता था ना तो इनकी स्पीच में ताली नहीं बजती थी, इसलिए कि 10% लोगों को बात ही समझ में आता था कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, तो इसे कम पढ़े, ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है बहुत कम बोलता है, और जो भी बोलता है ना अच्छा बोलता है। लेकिन वही जो है किसी फिल्मी दुनिया का हीरो आ जाए या भोजपुरी हीरो तो पूरा ताली बजता है, क्या है, बुर्बक जैसा बात करता है, आपको बात समझ में आती है, खूब ताली बजाते हैं कि नहीं सही सही कह रहा है। तो यहाँ पे जो है द ट्रेन विल स्टार्ट नहीं हो, विल स्टार्ट नहीं होगा दोस्त, होगा द ट्रेन स्टार्ट्स। क्या हो जाएगा, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 5 AM। ट्रेन कितने बजे खुलेगी, 5 बजे खुलेगी। द ट्रेन स्टार्ट्स, इसलिए कि ट्रेन का टाइम टेबल जो है पूरी तरीके से क्या है, फिक्स है। मैंने एक एक चीज बताया है, सिंपल टेंस में जाकर वहां देखिएगा। हम देखो, आई शैल स्टार्ट माई वर्क, मैं अपना काम शुरू करूंगा। कब करोगे, जैसे टॉम विल कम, जैसे ही टॉम आएगा ना घर से। तो यहाँ पे आपने कंडीशन अप्लाई कर दिया है, एज लगाकर। क्या लगाते हैं, एज लगाकर यहाँ पे आपने कंडीशन को अप्लाई कर दी कि जब वो आएगा ना, जैसे वो आएगा तब ना आप काम शुरू कीजिएगा, नहीं आएगा तो आपका काम जो है ना वो शुरू नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। देखो यहां पे है कि आई शैल स्टार्ट माई वर्क। दो तरह का आपको सेंटेंस मिलेगा, एक कंडीशन को शो करेगा, क्या करेगा, एक जो है कंडीशन को शो करेगा और दूसरा जो है ना रिजल्ट को शो करेगा। ठीक है, क्या करेगा, रिजल्ट को शो करेगा। तो जो सेंटेंस कंडीशन को शो करता है उसको कुछ नहीं करना है, सिंपल टेंस में लिख देंगे आप। क्या करना है, सिंपल टेंस में उस चीज को लिख दो, और जो चीज और जिससे रिजल्ट मिलता है उसको कुछ नहीं करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में आप उसको, हो गई बात करते हैं। सिंपल टेंस में सारी चीज बताया है कि इफ, एज इफ, एवन इफ, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, एज लॉन्ग एज, इन केस, ये सारी चीज, सारे वर्ड्स को मैंने एक एक वर्ड्स पे वहां पे काम किया है, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है जाए कि यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है कि जैसे टॉम आएगा घर से तब नाम का काम शुरू कीजिएगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है, तो कंडीशन लगा दिया है तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से विल को आप रिमूव कर दे, इसको लिख दो सिंपल टेंस में एज टॉम्स, यहाँ पे लिख दो कम्स, हो गया, हो गई बात करते हैं सिंपल टेंस में। इसलिए कि ये कंडीशन को शो कर रहा है, आएगा तब ना काम शुरू करोगे। तो यहाँ पे विल नहीं होगा, कम्स होगा, और यहाँ पे तो ठीक है, रिजल्ट क्या होगा कि मैं अपना काम शुरू करूंगा। इसको सिंपल फ्यूचर में लिखा है, सिंपल फ्यूचर में इसको लिख दिया, तो बात सही हो गई। देखो 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आई शैल नॉट गो टू अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड करने नहीं जाऊंगा अगर वर्षा होगी। अगर वर्षा होगी तो आपने कंडीशन लगा दिया कि अगर वर्षा होगी, क्या लगा दिया आपने, कंडीशन को शो किया
कि मैं अगर वर्षा होगी तो मैं क्लास करने नहीं जाऊंगा। तो ये सेंटेंस जो है ना कंडीशन को शो करता है। क्या करता है सेंटेंस? किताब में जानते हो क्या लिखा है? इफ क्लोज, इफ क्लोज, इफ क्लोज। आज जितना भी वर्ड्स है ना उसको हाइड कर दिया, तो उस सारे वर्ड्स को जानने की जरूरत है आपको। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ इट विल रेन, लिखा है ना। तो ये सेंटेंस आपको नहीं लगता है कि अगर वर्षा होगी तो मैं क्लास अटेंड करने नहीं जाऊंगा? आपने कंडीशन लगा दिया। तो जब आप कंडीशन लगा दिए तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल टेंस में लिख दीजिए आप, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ से इनको कह दीजिए भाई जगह खाली कीजिए, ये सेंटेंस आपके लिए नहीं है। यहाँ पे रेंस लिख दीजिए, इफ इट रेंस, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू अटेंड द क्लास, ये आपका हो गया फ्यूचर सिंपल, ठीक है। तो जो सेंटेंस कंडीशन को शो करता हो उसको सिंपल टेंस में क्या लिखेंगे? सिंपल टेंस में। और जिससे रिजल्ट मिलता है उसको किस में लिख देंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस में। यहां देखते हैं, अब देखो, पटना यूनिवर्सिटी विल ओपन ऑन 17 जुलाई। आप जाते होंगे ना कॉलेज में या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आप जब वहां जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि नोटिस बोर्ड लगा रहता है। तो चूंकि आप गौर नहीं करते हैं ना, तो उस सब चीज पर जो है गौर करने की आपको जरूरत है। देखो पटना यूनिवर्सिटी क्या है ना, 17 जुलाई को खुलेगी। तो इसका टाइम टेबल, यूनिवर्सिटी का जो टाइम टेबल है ना वो क्या है? फिक्स है कि 17 जुलाई को खुलेगी तो खुलेगी, ठीक है। आधे घंटे के लिए क्यों नहीं खुले, लेकिन वो खुलेगी। इसलिए कि अगर 17 जुलाई को नहीं खुलेगी तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, और ये हो गया पब्लिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो क्या किया है? फ्यूचर सिंपल टेंस अप्लाई किया है। यहाँ से कुछ नहीं करना, इनको कहिए कि आप यहाँ से जगह खाली कीजिए, ठीक है। ये आपका जगह नहीं है, ये सिंपल टेंस का जगह है। तो कुछ नहीं करना, पटना यूनिवर्सिटी ओपन कर दीजिए। पटना यूनिवर्सिटी ओपन ऑन 17 जुलाई, हो गया मामला, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी क्या होगा? पटना यूनिवर्सिटी ओपन्स, ठीक है। इनको नहीं लेगा। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले, दूसरा देखते हैं। देखो इसके बाद आया है कि इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल टू रिफ्रेन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन अफेक्ट योर चाइल्ड्स हेल्थ। अब पूछ रहा है एग्जामिनर से ना कि विच पार्ट है इधर, इस सेंटेंस के किस पार्ट में इधर है। अगर इधर है तो उस पार्ट को तो खैर आपको टिक कर देना, अगर नहीं है तो क्या होगा ना, नो इधर का होगा आपका। दूसरा है बुद्धा सेड टू द ब्रीव्ड मदर डेथ नॉट एट एवरी डोर। इन्होंने कहा, बुद्धा जी ने कहा कि एक पीड़ित माँ से कि माँ तुम क्यों रो रही हो ना, मौत जो है ना सबके दरवाजे को खटखटाता है। तो इसमें रोने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे है कि एक सर्वे में आया था कि एक सर्वे सजेस्ट डेट, इसलिए कह रहा है ना बार बार न्यूज़पेपर पढ़िए। ये सर्वे सजेस्ट करता है ये कि वुमेन्स हु आर प्रेग्नेंट, जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, ट्राइंग कॉन्सीव या ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको जो है ना अवॉइड करना चाहिए स्मोकिंग से। द सेंट ने कहा कि मैन वर मॉर्टल्स, एक साधु था उसने कहा कि इंसान जो होता है ना वो क्या होता है? मरणशील, ठीक। अब ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आपके एग्जाम में सपोर्टेड मान लीजिए आया हुआ है। तो अब इसको बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर है। देखो इसका सबसे आसान सा तरीका है कि यहाँ पे देखो ये सेंटेंस जो लिखा है इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल। अच्छा ये बताओ इस सेंटेंस जो है इतना आपको समझ में आ रहा है ना कि एडवाइजेबल कह रहा है ना, इट हैज ऑलवेज बीन एडवाइजेबल मतलब उचित या कोई सलाह की बात ये कर रहा है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। मान लेते इधर बात नहीं समझ में आती है, उससे कोई लेना नहीं है, मान लीजिए उधर बात आपको नहीं समझ में आती है, इतना तो समझ में बात आ रहा है ना कि मतलब उचित या सराहनीय जो समझ लीजिए या एडवाइस की बात सेंटेंस कर रहा है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। बुद्धा जी तो है ब्रीव्ड मदर से उन्होंने कहा, एक पीड़ित माँ थी उससे कहा कि भाई रो मत, मौत जो है सबके दरवाजे को खटखटाता है। तो ये सेंटेंस से मान लीजिए आपके यहाँ आपके इलाके में कोई आदमी है, उसका बेटा जो है पास्ट अवे हो गया है, आप उस रास्ते से जा रहे हैं, आप उसको जानते हैं, तो आप उसके पास जाइएगा तो क्या कहिएगा? क्या भैया इसमें रोने की क्या बात है, मौत तो सबको आना है। तो आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको क्या दे रहे हो ना, इत्मीनान, दिलासा, एडवाइस, यही सजेशन तो बात कर रहे हो। दूसरी बात है अब सर्वे ये जो है सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, सलाह क्या देता है आपको कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं
या ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं जो भी, उनको स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। और सेन ने कहा कि मैन जो है ना वो मरणशील होता है। अब ये सारे सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा, तब इससे एक रिजल्ट हमको ये मिला कि सेंटेंस जो है ना सलाह की बात कर रहा है या एडवाइस की बात कर रहा है या वार्निंग की बात कर रहा है या प्रोहिबिशन की बात कर रहा है। तो वो वैसा सेंटेंस, अ सेंटेंस हैविंग, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात है, जनरल स्टेटमेंट। क्या बोलते, जनरल स्टेटमेंट कहते हैं किसे? अ सेंटेंस हैविंग, कोई सेंटेंस है, अ सेंटेंस हैविंग सजेशन, प्रोहिबिशन, एडवाइस या वार्निंग, इट इज यूज्ड इन सिंपल टेंस। इसको मैंने बोला है सजेशन, ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में आता है ना, इसमें होता है सजेशन। जब क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़ सकते हो तो सजेशन को सजेशन क्यों नहीं पढ़ सकते हो यार, ठीक है। तो थोड़ी सी अपनी नॉलेज का करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है। तो देखो जनरल स्टेटमेंट यही याद रखना है कि वैसी स्टेटमेंट जो प्रोहिबिशन की बात करता हो या जो एडवाइस की बात करता हो या जो वार्निंग की बात करता हो, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल टेंस में हम लोग यूज करेंगे। या सजेशन की बात करता हो, बस इसी को याद रखना है। प्रोहिबिशन मना करना, एडवाइस सलाह, या हो गया वार्निंग चेतावनी, सजेशन राय मशवरा। तो वैसा स्टेटमेंट, फिर से सुनो, वैसी स्टेटमेंट जो सलाह की बात करता हो, जो किसी चीज से मना करता हो, जिसमें चेतावनी की बात हो या जिसमें राय और मशवरा की बात हो, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट। और उसका यूज जब भी होता है ना बाबू, तो सिंपल टेंस में होता है। किसमें होता है? सिंपल टेंस में। इसलिए सिंपल टेंस जो है का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे देखो इसको लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये हो गया अब आपका गलत। सही क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इनको बोल दीजिए आप चले जाइए, आपकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे सिंपल टेंस का प्लेस है और उसका रिजर्वेशन कोटा है, तो आपको यहाँ आने की जरूरत थी ही नहीं। आप तो झूठ मूठ के चले आए ना, तो कुछ नहीं करना, इसको लिख दो इट इज ऑलवेज। ठीक है, इट इज ऑलवेज क्या हो गया, सिंपल टेंस हो गया। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू रिफ्रेन स्मोकिंग ड्रिंकिंग। अब ये सेंटेंस आपका हो गया करेक्ट। यहां से हैज ऑलवेज बीन को हटाना है, ठीक है, और लिखना है क्या लिखना है, इज ऑलवेज लिख देना है, बात हो गई खत्म। अब देखिए यहाँ पे लिखा बुद्धा सेड टू द ग्रीव्ड मदर डेथ नॉक एट एवरी डोर। तो ये बताइए ये बात सही है कि नहीं है कि मौत सबको आनी है, और इससे बड़ी सच्चाई कुछ है? इससे बड़ी दुनिया में कोई सच्चाई नहीं है कि जो चीज पैदा हुआ है ना उसको मरना है। तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी आप कह सकते हैं या इसको जनरल स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ तो ठीक। अब यहाँ पे जो है ना ये क्या कर दिया है, नॉट कर दिया, यहाँ से इसको हटा दीजिए, बोल दीजिए पास्ट टेंस है कि चले जाइए, ये सिंपल टेंस का प्लेस है, हम आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कर दीजिए कि NOCKS नॉक्स। अब कुछ बच्चों को ये पढ़ाया गया है ना कि अगर कोई स्टेटमेंट या अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू हुआ, किसे पास्ट टेंस से शुरू हुआ, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये पास्ट टेंस मतलब V2 स्टेट क्या हो गया, V2 पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ग्रीव्ड मदर। यहां तक एक बात हो गई। डेथ नॉट एट एवरी डोर, तो अगला जो सेंटेंस हो गया वो भी पास्ट ही किसी टेंस में होगा। मैंने कहा कि किताब में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट से शुरू हुआ तो अगला जो सेंटेंस होगा ना वो भी पास्ट के किसी टेंस में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट था, ऐसा नहीं है बुर्बक। बात ये है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल से शुरू हुआ है, अगर उसके बाद जनरल स्टेटमेंट आ जाए या यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, तो वो जब होगा ना तो आपको किसमें होगा, सिंपल टेंस में होगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब भी इसका है तो ये क्या होगा, किसमें होगा, सिंपल टेंस में। बाकी किसी के आने की हिम्मत नहीं है यहाँ, ठीक। अब यहाँ पर
अब इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ए स्टडी सजेस्ट दैट, एक स्टडी जो है वो क्या करता है, सजेस्ट करता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं इसको हमको नहीं देखना है, हटाइए उसको बात, इधर इतना आपको नहीं जाना है। इसलिए आप एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पे कितना आपको मिलता है, 4 से 5 सेकंड, उससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलता। तो वहां बैठ कर मीनिंग मत लगिएगा निकालने आप, ठीक है। तो स्टडी सजेस्ट इतना तो पाया ना कि ये जो स्टेटमेंट है ये सलाह मशवरा की बात कर रहा है। तो किसमें होगा, ये सिंपल टेंस में होगा। तो यहाँ पे आ गया है आर, क्या आया, वर, इसको यहाँ से बोलो तुम भागो यहाँ से, यहाँ पे आप लिख दीजिए आप आर। आर क्यों होगा कि यहाँ पे वीमेंस है और ये है पुल्लर, हो गया सिंपल टेंस, बात हो गई खत्म। सिंपल टेंस को 6 तरीके से मैंने लिखने को बताया है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं ना तो वहां पे जाकर उस चीज को आप देख लें, ठीक। अब यहाँ पे आइए, द सेंट सेड मैन आर मॉर्टल, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया था और इसको ऐसे मार्क कर दिया, 4 ऑप्शन आपको दे दिए, अब बताना है कौन सा सही है। देखो ये मैन क्या है, मैन का पुलर्स होता है मीन, तो यहाँ पे तो इज होगा ही ना, पहली बात। यहाँ पे दिया है पास्ट, वन लिख दिया है, पास्ट टेंस में चला गया, ये भी नहीं होगा। इसलिए कि सेंट ने ये ना कहा कि मैन जो है ना मरणशील होता है, सेंट ने क्या कहा, साधु ने कहा कि इसमें घबराने की बात नहीं है ना, सब इंसान को मरना है, और मैन जो है क्या हो, हमेशा मरणशील होता है। तो यहाँ पे होगा मैन। आप कुछ बच्चों के समझ में आता है कि ना, किताब में लिखा है मैन इज मॉर्टल, क्या लिखा है, मैन इज। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है एग्जामिनर, ये गलत है, नहीं गलत नहीं है बाबू, सुनो मेरी बात। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है ना कि आरसी के पैसेज में या रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप समझ सकते हो या इरर समझ सकते हो, अगर कहता है ना एग्जामिनर आपसे कि ताजमहल पटना में है ना, एट दैट टाइम्स यू विल हैव टू एक्सेप्ट, तो उस समय आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं ताजमहल जो है ना वो कहाँ है, पटना में है। आप वहां आप मत लगेगा नुक्ताचीनी करने ना, ये तो मिसप्रिंट हो गया है, ये तो एग्जाम में गलत क्वेश्चन दे दिया है, इससे तो दिमाग खराब हो गया है। अरे एग्जाम में आप गए एग्जाम देने, देख क्या है, बोला कि क्वेश्चन है गलत था, तो क्या था भाई, तो क्वेश्चन में दिया था कि ताजमहल जो है ना वो पटना में है। अरे भैया वो एग्जामिनर है, वो हर एक तरीके से आपका एग्जाम देना चाहता है ना, तो जो बात वो कह रहा है उस बात को मानना उस समय आपके लिए जरूरी है। उसमें नुक्ताचीनी मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा मिसप्रिंट हो गया है या ऐसा हो गया है वैसा हो गया, ऐसी गलती कभी नहीं करना है। अगर बोलता है कि लाल किला आपको आगरा में है, तो उस समय आपको मानना पड़ेगा कि हाँ लाल किला जो है ना वो आगरा में है। अब मत कहिए नहीं लाल किला जो है ना वो दिल्ली में है, इस तरह बात नहीं करना। बहरहाल तो जितने भी एडवांस इससे इरर जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मैं न्यूज़पेपर का सेशन लेके आने वाला हूं, ठीक है। तो इस चैनल को आप अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।